तो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर की दुनिया में दो बड़े नाम संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का विवाद चल रहा है। ये विवाद काफ़ी गहरा ले रहा है और नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। विवाद क्या है? एक्चुअली संदीप माहेश्वरी ने एक अपने लाइव शो में बिना किसी यूट्यूबर का नाम लिए उन्होंने बताया कि उनके एक लड़के ने पूछा, उनके जो यहाँ व्यूअर्स आए थे उन्होंने पूछा, बताया संदीप माहेश्वरी को कि किस तरह से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। और बिना किसी बिजनेस कोच का नाम लिए इन्होंने बताया कि 50,000 रुपये की ठगी हुई है हमारे साथ। हमने वो कोर्स को ख़रीदा, उस कोर्स में कुछ उस तरह का कुछ नहीं था और 50,000 रुपये हमारे डूब गए जो बेवजह के थे। इस मामले को इतना बड़ा तुल दिया गया और ये इतना बड़ा हो गया कि विवेक बिंद्रा ने उसे फिर संदीप माहेश्वरी को एक धमकी भी दिया कि हम लीगल कानून भी नोटिस भी आपको भेजेंगे। यहाँ बता दें कि संदीप माहेश्वरी का नेटवर्थ करोड़ों में है, विवेक बिंद्रा का नेटवर्थ करोड़ों में है। विवेक बिंद्रा का जो कंपनी है IBC, जो वो बड़ा बिजनेस नाम से उनका ब्रांड है, काफ़ी बड़ा करीब करीब 500 करोड़ का वो नेटवर्क उनका माना जाता है। संदीप माहेश्वरी का भी ई कॉमर्स कंपनी है उनका भी नेटवर्क करीब करीब 100 करोड़ का माना जाता है। तो महीने का इनकम अगर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी का या विवेक बिंद्रा का करोड़ों में है, करीब करीब करोड़ रुपए कमाते हैं संदीप माहेश्वरी। विवेक बिंद्रा का भी इनकम करोड़ों में है। तो ये मामला काफ़ी बड़ा है। अब ये मामला जब से तूल पकड़ा है, नए नए चीज़ खुलासे हो रहे हैं। तो पहला हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इनकम जो विवाद शुरू हुआ है, ये विवाद है क्या? विवाद है एक विवेक बिंद्रा एक ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं और इसमें बताते हैं कि किस तरह से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं एक बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करके, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के, IBC बन के, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन के। अब इसमें करना क्या होता है? जैसे ही आप IBC के लिए इनरोल करेंगे, आपका फीस 50,000 रुपये होता है। 50,000 रुपये आपको देने होते हैं। अब आप वहाँ से आपको कुछ सिखाया जाता है, बिजनेस करने के कुछ मंत्र सिखाए जाते हैं, मोटिवेशनल के कुछ मंत्र सिखाए जाते हैं। और उसमें आपको फिर करना क्या है, फिर आपको जो आपके लोकल कम्युनिटी में जो बिजनेस हैं, जो बिजनेसेज हब हैं, वहाँ पे जाके आपको अपने क्लाइंट बनाने होते हैं, उनको अपना जो है तरीके बताने होते हैं और उस तरह से वो काम करने होते हैं। तो ये जो सारा मुद्दा इसी IBC का है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का है। जब कोई इस कोर्स के लिए इनरोल करता है तो उसे 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक चुकाने होते हैं, जो डिफरेंट कोर्स के नाम होते हैं। अब ये कोर्स जो करते हैं, क्या उन्हें रियली वर्थ है उनका या वर्थ नहीं है, ये जो कोर्स किए हैं वही बता पाएंगे। और उन्हीं में से एक लड़का था जो संदीप माहेश्वरी के एक लाइव शो में अपने बात को रखे हो, और वहीं से ये सारा मुद्दा चालू हुआ। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप कोई भी कोर्स बेच रहे हैं तो वो कोर्स किस तरह से है। कोर्स बेचना कोई गलत नहीं है, कोर्स बहुत तरह से लोग बेचते हैं, लेकिन उस कोर्स से क्या किसी को फ़ायदा होता है या वो मिस सेलिंग होता है, या एक तरह से कोई भी कोर्स का दाम क्या 50,000 रखना सही है, या कोई भी ऐसा कोर्स में ये इंश्योर कराना कि आप 50,000 का कोर्स ले लो और आप महीना का 10 लाख कमाने लगोगे, इस तरह का बात रखना क्या ट्रस्टवर्दी है, क्या सही है? ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इशारा करते हैं मॉरल्स और इमोशंस के बीच में। क्या ये मॉरली सही है या क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो अगर कोई मिससेलिंग का बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इमोरल्स भी है और इलीगल भी है। अगर लीगल होता तो लोग नहीं बात करते, इलीगल हुआ है, कहीं न कहीं ठगी हुआ है, इसीलिए सारे
बात जो है उठाई, ये सारा मुद्दा उठा है। तो IBC आपको समझ में आ गया होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आपको एक इनरोल कराना होगा। यहाँ पे एक MLM की तरह इसको बेचा जा रहा है। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी एक पिरामिड्स की तरह। आप एक IBC बनोगे, आप अपने अंडर दूसरे को IBC बनाओगे, तीसरे को बनाओगे, चौथे को बनाएंगे, और वहाँ से आपको कुछ 5, 10, 15, 20% कमीशन दे दिया जाता है। इस तरह से ये पूरा जो कारोबार है MLM का इस तरह चलता है। और IBC भी बताया जा रहा है कि इसी तरह से कारोबार है जो लोग MLM की तरह करते हैं। दूसरा होता है मार्केटिंग करने का तरीका जो आजकल बहुत फेमस है, एफिलिएटेड मार्केटिंग। यानी अमेजॉन्स पे आप कोई लिंक को खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई पेंटर है, कोई ब्रश अपना यूज कर रहा है, और वो ब्रश को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता है कि हम इस ब्रश को यूज कर रहे हैं, और ये जो ब्रश है हम अमेजॉन से खरीदे थे, आप भी इसे कुछ खरीदो अगर आप खरीदना चाहते हो। तो इसके बदले में अमेजॉन जो यूट्यूबर को कुछ पैसे दे देते हैं, 5-10%, 2-4%, कभी कभी 15% भी हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। वहाँ से एक अच्छा इनकम यूट्यूबर को मिलता है। तो एक हुआ MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। वहाँ पे आपको करना क्या हमने बताया, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल लोगों को जोड़िए आप और वहाँ से पैसा कमाइए। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है, हमने बताया कि एक जो ब्रश, एक पेंटर है अपने ब्रश का एडवर्टाइज करता है एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए कि अमेजोन से हम खरीदे हैं, और जब वो कोई दूसरा उसका व्यूअर्स अगर अमेजोन से खरीदता है तो उसे एफिलिएटेड मार्केटिंग नाम दिया जाता है और उसके बदले में उसे कमीशन मिलता है। एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जो कंपनी होते हैं बहुत सारे अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, उन्हें जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो बच जाता है। तो ये 3 तरह के मार्केटिंग होते हैं जो हमने आपको डिस्कस करके बताया। एक हुआ एफिलिएटेड मार्केटिंग, एक हुआ MLM मार्केटिंग, और एक हुआ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं सारे डिफरेंट कंपनियां करते हैं। अब जो विवेक बिंद्रा का जो मामला है ये टोटली किस तरह से आता है, जो इस कोर्स को लिए हैं वही अच्छा से बता पाएंगे, लेकिन अभी मामला पूरा तूल पकड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे। अब विवेक बिंद्रा का अगर बात किया जाए कि उनके कुछ पर्सनल अभी जो मीडिया में पूरा हाईलाइट हो रहे हैं, उनके पत्नी के साथ उनका यानिका उनका पत्नी का नाम है, और उनका जो है अच्छा खासा झगड़ा हो गया है। गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में उसका जो है FIR भी दर्ज किया गया है। तो पूरा मामला पूरा मीडिया में जब से ये संदीप माहेश्वरी ने उठाया है, विवेक बिंद्रा के जो लाइफ में है बहुत सारा उतार चढ़ाव आ गए हैं। हालांकि अगर विवेक बिंद्रा का बात किया जाए, उनके यूट्यूब चैनल को देखा जाए तो वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस सेमिनार्स किए हैं, वहाँ पे गीता का पाठ कराए हैं, गीता के जरिए लोगों को बताए हैं कि किस तरह से आप बिजनेस को चलाते हैं गीता के माध्यम से, और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं गीता के माध्यम से। तो ये सारा जो मामला है बहुत काफ़ी तूल पकड़ चुका है। आप सोशल मीडिया पे इसके बहुत रील्स बन रहे हैं। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।